हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप बड़े अच्छे होंगे। और बात करें बेटा, आज के सेशन में हम लोग सीजीएल मेंस 2022 के जो सेकंड शिफ्ट थी, जो कि हुई थी बेटा 3 तारीख को, हम उसके क्वेश्चन करने वाले हैं। रीजनिंग के सारे क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन जो है बेटा, वो सबसे पहले ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। उससे पहले एक बार बात कर लेते हैं कि जो लोग हिंदी मीडियम से हैं वो इसको देख लें। हिंदी मीडियम वाले आप लोग अपनी लैंग्वेज के हिसाब से क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, सोल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। और आंसर सामने लिखे गए हैं, तो आप लोग इनको अपना आंसर जो है वो मैच कर सकते हैं कि क्या आंसर आप लोगों ने किया होगा। और इससे पहले, इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन को सोल्व करने की। सबसे पहले लिखा गया है ए हैज बी का मतलब है ए एट द रेट बी का कुछ मतलब, ए एंड बी का कुछ मतलब। इस तरीके से कुछ लाइनें लिखी गई हैं। क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका वही है, टुकड़ों में तोड़कर सोल्व करेंगे। पहले इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर आगे इन दो को, फिर इन दो को सोल्व करेंगे, और फिर लास्ट में इन दोनों को सोल्व कर रहे होंगे। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं डी एट द रेट एन। डी एट द रेट एन का मतलब ये हुआ कि डी इज द डॉटर ऑफ एन। तो डी इज द डॉटर ऑफ एन हो गया, तो इसका मतलब एन जो है ऊपर आ जाएगा और सर्कल में होगा डी। एन एट द रेट एच का मतलब ये हुआ कि एन इज द डॉटर ऑफ एच हो गया, तो एन जो है वो फिर से किसकी डॉटर हो गई? एच की डॉटर हो गई। एच एंड वाई, एच एंड वाई का मतलब हो गया कि एच इज द हस्बैंड ऑफ वाई। तो एच जो है वो हस्बैंड हो गया, किसका हस्बैंड हो गया भाई? वो हो गया वाई का हस्बैंड। तो वाई जो है वो सर्कल में, एच हस्बैंड है। मेल जेंडर के लिए हम लोग डिनोट करते हैं ट्रायंगल को। हमने बिल्कुल ठीक लिखा है फिलहाल के लिए। y एट द रेट एफ, इसका मतलब हो गया कि y डॉटर हो गई f की, और f के बाद परसेंटेज लिखा हुआ है, यानी कि f इज द वाइफ ऑफ, f इज द वाइफ ऑफ v हो गया। और भाई प्लस का जो साइन आप लोग देख रहे होगे, ये हम लोग यूज करते हैं शादी के लिए। तो चलिए क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो चुका है। हाउ इज वी रिलेटेड टू एच? v से h की तरफ हम लोग एरो लगाते हैं कि v जो है वो h का क्या लग रहा होगा। v से h की तरफ हमने एरो लगाया, तो v की बेटी और बेटी का हस्बैंड, वो क्या लग रहा होगा? सन इन लॉ। और हिंदी की बात करें तो भाई दामाद हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलो इतना सही क्वेश्चन था। फिलहाल आगे बात कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इंपॉर्टेंट इसलिए होगा क्योंकि हमें बताना क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। यहाँ पर कॉन्सेप्ट की बात करें, कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा बेटा? कॉन्सेप्ट यूज होगा अपना डायरेक्शन चैप्टर वाला कॉन्सेप्ट, यहाँ पे कंप्लीट यूज हो रहा होगा। तो चलो सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। ये होगा ईस्ट, ये हो गया अपना भाई नॉर्थ, नीचे हो गया साउथ, इधर हो जाएगा भाई वेस्ट। अच्छा बेटा, इस क्वेश्चन में ना जब हम कॉन्सेप्ट की बात कर ही रहे हैं, तो यहाँ पे सब डायरेक्शन भी यूज हो रखी है। ये अपने सब डायरेक्शन यूज होंगे, जो कि होंगे नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया भाई साउथ ईस्ट, ये हो गया साउथ वेस्ट, और ये हो गया अपने पास नॉर्थ वेस्ट। अब बात करें कि कौन सा कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रखा है। देखो ये सामने जो लिखा हुआ बना हुआ है, ये कहाँ पे बेटा? ये नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ है, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, ठीक है। अच्छा, नॉर्थ से अगले में क्या हो गया? क्लॉकवाइज 45 डिग्री, यानी कि यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? 45 डिग्री क्लॉकवाइज। अच्छा, यहाँ तक तो 45 था, लेकिन उससे आगे क्या हुआ? यहाँ से आगे 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो गया बच्चों। कितना हो गया? 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ फिर से वही बात है कि 45 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया। और जब यहाँ से यहाँ की बात करेंगे, यानी कि नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट हो गया। नॉर्थ वेस्ट है, ये कहाँ आ गया भाई? ये आ गया साउथ की तरफ। तो यहाँ से नॉर्थ वेस्ट से साउथ की तरफ आ गया, तो क्या बन गया? मतलब कुल मिलाकर वही काम हो गया कि 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब ये 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ से यहाँ कैसे जाएगा भाई? इसको 45 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करना होगा। जब इसको 45 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करेंगे, तो ये जो डायरेक्शन है वो कहाँ पे बन जाएगी? वो चली जाएगी बेटा, देखो साउथ से 45 डिग्री क्या बन जाएगा? साउथ वेस्ट। तो अपना आंसर क्या होगा? साउथ वेस्ट। यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ऐसा आंसर ठीक होगा जहां पर साउथ वेस्ट डायरेक्शन वाला ही अपना राइट आंसर होगा। देखो साउथ वेस्ट कहाँ? ये साउथ वेस्ट है क्या? नहीं हुई। ये साउथ वेस्ट नहीं है बेटा, ये साउथ वेस्ट नहीं है। क्या ये साउथ वेस्ट है? बिल्कुल बच्चों, ये साउथ वेस्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट अपने सामने क्वेश्चन लिखा गया है भाई। मैं कह सकता हूँ कि सबसे आसान क्वेश्चन भी है, सबसे मुश्किल क्वेश्चन भी है ये। मतलब सबसे मुश्किल नहीं, सबसे मुश्किल क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है ये। कैसे? अगर आप लोग इसको देखोगे ना 10 और 33 को, तो बड़ा आसान क्वेश्चन था ये। कैसे हो गया भाई? 10 गुना 3 जमा 3, तो 30 जमा 3, 33 अपना राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन बेटा आप लोग जब 2 और 9 को देखोगे ना, तो यहाँ पर काफी सारी संभावनाएं बनेंगी। कैसे? उसको समझते। देखो 2 से 9 कैसे बना होगा? गुना 2 जमा 5 गुना 3 जमा 3, तो ऐसे भी बना होगा। गुना 3 जमा 3। अच्छा, ऐसे भी बना होगा गुना 4 जमा 1। अच्छा, ऐसे भी बना होगा गुना 5 - 1। ठीक है, तो बहुत सारी देखो, 4 संभावनाएं तो यहीं पे काम कर गई भाई। इसके अलावा और भी हो सकती हैं। तो हमें उसको नहीं देखना था, 2 को नहीं देखना था,
हालांकि पहला ऑप्शन है, अगर बेटा करते ना तो यहीं पे ही आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन बाकी ऑप्शन को भी तो देखो। 10 से 33 बड़े आसानी से आ जाएगा। अच्छा, जब 10 से 33 आ गया तो 6 से 21 कैसे आएगा? 6 गुना 3 जमा 3, तो एक ये 10 गुना 3 जमा 3 हो गया, एक 6 गुना 3 हो गया। एक हमने ये भी देखा था कि 2 गुना 3 जमा 3, 2 गुना 3 6 जमा 3 जो कि 9 बनेगा। तो पहला ठीक है, दूसरा ठीक है, तीसरा ठीक है, सॉरी पहला ठीक है, तीसरा ठीक है, चौथा ठीक है। तो गलत कौन सा हुआ? गलत हो गया भाई ऑप्शन नंबर बी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 8 गुना 3 प्लस 3 करेंगे तो 8 तिया 24, 24 और 3 कितना हो गया भाई? 27 हो गया। तो 27 राइट आंसर होना चाहिए था, और बाकी कोई भी अपना राइट आंसर यहाँ पे नहीं होगा। चलो जी, नेक्स्ट की बात करते हैं। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास? नेक्स्ट बेटा सामने बना हुआ है, ये कहाँ पे हमें दिख रहा होगा? बड़ी आसान बात थी, जो कि हम लोग देख सकते थे भाई, ये यहाँ पे दिखेगा। बड़ा ट्रायंगल मानो बड़ा मान लो, छोटा मानना है छोटा मान लो। यहाँ से इसको नहीं देख पा रहे होगे बेटा, थोड़ा सा ना इसको और अच्छे से देखते हैं। चलो जी, अब इसको बात करते हैं। देखो ये रहा भाई, एक तो ये रहा, नीचे वाली लाइन ये रही, और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है वो ये रहा, और ये रहे भाई अपने साइड के कट। ठीक है, तो ये पहली फिगर कौन से उसमें है भाई? ये पहले ही ऑप्शन में हमें देखने को मिल जाता है। चलो जी, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? बड़े आसानी से हमें पता है, एक क्वेश्चन गिवन है, उसमें हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन का है। मैथमेटिकल ऑपरेशन पे हमें काम करना होगा। सबसे पहले मैं देखता हूँ एग्जैक्ट डिवीजन कहाँ पे बनी हुई है। एग्जैक्ट डिवीजन के लिए मेरे को चाहिए मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब क्या? एग्जैक्ट डिवीजन। 45 डिवाइड बाय 9, आंसर बनेगा भाई 5। चलो जी, इस 1 मिनट के लिए हम लोग इसको कलर को चेंज करते हैं। तो आंसर कितना बनेगा भाई? 5 आंसर बन जाएगा। चलो जी ठीक है, उसके बाद मैं करता हूँ मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के लिए मेरे को चाहिए कि इनटू का साइन, माइनस के साइन का मतलब है मल्टीप्लाई। चलो जी, तो मतलब इसका मतलब ये रहा, तो 12 गुना 5 जो कि होगा 60 बन जाएगा। ठीक है जी। अब मैं देखता हूँ ऐड। ऐड किसका मतलब है भाई? डिवाइड का मतलब हो गया ऐड, तो ये रहा डिवाइड, इसका मतलब होगा ऐड। तो इससे पहले का आंसर अपने पास ये रहा, इसके बाद वाला आंसर ये रहा, तो बीच में सिर्फ ये सिंबल है, तो इसका मतलब बीच में हो जाएगा ऐड, जो कि ये रहा। और +3 था भाई, तो +3 के लिए क्या करेंगे? प्लस का मतलब क्या है? माइनस। तो माइनस का 3 कर देंगे। 65, सॉरी 5 + 60 65, 65 -3 जो कि बनेगा 62। 62 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बेटा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बेटा अपने आप में बड़ा इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट क्यों हो गया अब उसको समझ लेते हैं। क्योंकि सेम पेयर में बच्चा गलती कर देता है, लेकिन उससे पहले मैंने आप लोगों को एक बात ये भी बताई थी कि अब जो है वो मिसिंग नंबर नहीं आते हैं, क्योंकि वो बेटा कॉन्सेप्ट काफी बड़ा कॉन्सेप्ट है, वो यूज होता है। अब इस कॉन्सेप्ट को हटा के धीरे धीरे ये सेम पेयर के क्वेश्चन आने लगे हैं। अब इसकी बात करें ये आसान क्यों होते हैं? क्योंकि ये इस लैंग्वेज जो लिखी जाती है ना, ये वाली लैंग्वेज, हालांकि पढ़कर तो पढ़ना नहीं है हमें, क्योंकि बकवास लैंग्वेज लिखी जाती है। प्रैक्टिस की होगी तो हर क्वेश्चन में यही लैंग्वेज होगी भाई, बदली नहीं जाएगी ये लैंग्वेज। इसका मतलब ये होता है कि कुल मिलाकर आप लोगों को 4 ही ऑपरेशन करने हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। बल्कि मिसिंग नंबर में काफी सारे कॉन्सेप्ट और होते थे। फिलहाल अपने क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या है? 7 गुना 3 हमें करना था, जो कि हमें पता चला कि 7 गुना 3 तो भाई 21 होता है। लेकिन हमने एक चीज बड़ी अच्छी बेटा ये भी देखी कि यहाँ पे ना 7 3 लिखा गया, ये 43 लिखा गया। 43 कब आएगा? जब 6 के साथ गुना कर दे, जमा 1 कर दे। तो क्या करना होगा? तो ये 7 लिखा गया है, ये 3। अब 3 को ना 2 के साथ, यानी कि 3 का दुगुने के साथ गुना करना हमें। तो चलो जी, 7 गुना 6 42 जमा 1 43 बन गया। 2 के दुगुने के साथ 5 गुना 4 20 प्लस 1 21 हो गया। बिल्कुल ठीक है जी। अब समझते हैं कि इसको करेंगे। 12 गुना 6, भाई 12 गुना 6 करेंगे तो ये इतना नहीं बनेगा, तो बहुत ज्यादा बन जाएगा। 12 6 72, 72 के आसपास आंसर होना चाहिए था, गलत हो गया। 11 गुना 10 110, 110 जमा 1 111। लो जी, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और अब आप लोगों को समझ आ गया होगा, एक बार इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं। 5 गुना 4 जमा 1, और 7 गुना 6 जमा 1। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की फिलहाल बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन सेम हिंदी में लिखा गया है और कुछ भी नहीं है। आप लोग वीडियो को पॉज करके अपने सुविधा के अनुसार क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ सकते हैं और क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आप लोगों के सामने लिखा गया है, और इंग्लिश मीडियम में है। खैर, उससे पहले हम इसको एक बार देख लेते हैं। बेटा
उसको उससे पहले इसको एक बार हम लोग हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में सामने लिखा गया है आप लोगों के। अब इसको सोल्व करने की बात करें तो सोल्व इसको बेटा हम लोग इंग्लिश में ही करेंगे, तो इंग्लिश के लिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड पर हमने देखा, देखो क्वेश्चन लिखा गया है, ए बी सी डी आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, हु इज इमीडिएट राइट ऑफ ए। ए का इमीडिएट राइट बताना है। चलो पहले सबसे पहले पहले स्टेटमेंट को सोल्व करते हैं। छह लोग चार लोग हैं भाई, चार लोग ये रहे अपने पास, एक दो तीन और चार। सी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। ए ए के इमीडिएट लेफ्ट में सी बैठा हुआ। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन सी एंड डी। सी और डी के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति बैठा है, इसका मतलब डी जो है वो यहाँ पे बैठा होगा, तभी उसके बीच में एक आएगा। नो मैटर वो क्लॉकवाइज से एक आए या एंटी क्लॉकवाइज से एक आए, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब सिर्फ एक व्यक्ति बैठा हुआ है, जो कि ये बन गया। चार व्यक्तियों में से एक रहता था, वो रहता था बी। कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन कहता है कि राइट ए के इमीडिएट राइट कौन है, डी। तो पहले ऑप्शन से, पहली स्टेटमेंट से तो अपना आंसर आ गया भाई। चलो यदि पहली से अपना आंसर आ गया, तो अब दूसरे की बात कर लेते हैं। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति बैठा है, तो मान के चलें ये रहा ए, ये रहा बी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी। बी के इमीडिएट राइट में सी बैठा हुआ है, और ए के इमीडिएट राइट में कौन आ गया, फिर डी आ गया, क्योंकि एक ही व्यक्ति बचता है चार लोगों में से। तो सेकंड से भी अपना आंसर आ गया। जब दोनों से ही अपना आंसर आ गया, तो अपने अपना क्या नाम बेटा, क्वेश्चन जो था उसमें ठीक कौन सा होगा। अब हम ऑप्शन की बात करते हैं, क्या होगा। ऑप्शन लिखा गया था, देखो पहला ही ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। क्यों? डाटा इन आइदर वन स्टेटमेंट और वन स्टेटमेंट अलोन और स्टेटमेंट टू अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। यानी कि या तो अपना उत्तर पहले पहली स्टेटमेंट से आ जाए, या अपना उत्तर दूसरी स्टेटमेंट से आ जाए। क्वेश्चन अपने से ये कहना चाहता है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बेटा। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने ये लिखा गया है सीरीज का। सीरीज का बड़ा आसान क्वेश्चन हो जाता है यदि हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं तो भाई दो, 12 में से 9 गया तो कितना बनेगा भाई, 12 में से 9 गया तो बेटा बन गया 3, जो कि बिल्कुल ठीक है। अच्छा आगे बात करें, तो हमने एक कैरी लिया हुआ था, अब इधर बच गया था 12, 12 में से 8 गया तो कितना बचेगा बेटा, वो बचेगा 6। चलो जी ये भी बिल्कुल ठीक हो गया। सॉरी 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 सॉरी, 6 नहीं, एक मिनट एक मिनट, ये हल्का सा गलत कर दिया बेटा। देखो क्या है, 12 में से 6 नहीं, 12 में से 8 गया तो बचेगा 4। 12 में से 8 गया तो बचेगा 4, और इधर बच गया 4, 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा भाई, 3 बचेगा। 343 आंसर आ गया। तो बेटा हम लोग माइनस ऐसे ही करते हैं, डिफरेंस ऐसे निकालते हैं, अगले वाले में से पिछला माइनस करते हैं, तो 343 बिल्कुल ठीक आ गया। अब हमने इसको इसमें से जब माइनस किया, तो अपने को पता चला कि भाई 6 में से 2 गया तो नहीं निकाल पाएंगे, तो कोई बात नहीं। 532 में से 316 को माइनस कर दो, और बस आंसर तो माइनस का आएगा, क्योंकि भाई 316 में से हमें ये माइनस करना है। जो आंसर आए उसके सामने माइनस का साइन लगा दो। तो 12 में से 6 गया, कितना बनेगा भाई, 6 बच गया। अच्छा 2 में से 1 गया, 1 बच गया। 5 में से 2 3 गया तो 2 बच गया। चलो जी 216 तो बच गया बेटा, लेकिन 316 में से जब हम इसको माइनस करेंगे ना, तो आंसर अपना माइनस का आएगा, तो माइनस का सिंबल आ गया। अब आगे क्या होगा मेरे को नहीं पता, उससे आगे क्या होगा मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को अच्छी बात ये पता चली कि ये क्या है। ये है भाई, सॉरी उल्टा बत लिख दिया। ये है भाई अपने आप में 7 का क्यूब, ये है अपने आप में 6 का क्यूब। तो आगे क्या होना चाहिए था, 5 का क्यूब होना चाहिए था। बेटा 5 का क्यूब, देखो ये -6 है, ठीक है, ये +7 का क्यूब, ये -6 का क्यूब, तो आगे क्या होगा, +5 का क्यूब। +5 का क्यूब कितना होगा, 316, +5 का क्यूब कितना होगा भाई, 125। 6 5 11, 1 2 और 2 4, 3 और 1 4, 441 जो है अपना राइट आंसर आ जाएगा। काम खत्म। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि बेटा यहाँ पे ना ऐसे क्वेश्चन में हमें ना थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अब इसकी बात करें, देखो क्या होगा। 1 2 3 4 5, 5 5 10, 3 13 है, 13 ये हो गए। 1 2 3 4 5 6 7, तकरीबन 7 है सभी में, 3 और 3 6 7, सभी सभी में 7 है, तो इसका मतलब 13 और 7 हो गया 20। 20 में क्या बनता है भाई, 20 में बनते हैं 4 4 के 5 पेयर, 5 5 के 4 पेयर, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, 4 के पेयर को माने या 5 के पेयर को माने। बेटा ध्यान रहे, जितना छोटा पेयर होगा ना, संभावनाएं उतनी कम बनेंगी, और जितना बड़ा पेयर होगा संभावना उतनी ज्यादा से ज्यादा बनेगी। तो एग्जामिनर हमसे ज्यादा से ज्यादा पर काम कराना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वो 5 की पेयर देगा। तो 5 की पेयर के हिसाब से इसका नंबर वो पेयर बना लेते हैं, 1 2 3 4 5। चलो जी 1 2 3 4 5। चलो जी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अच्छा अब आप लोगों ने एक चीज बड़े अच्छे से देख पा रहे होगे, बेटा ये बी है, यहाँ भी बी, यहाँ भी बी, तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि शुरू में बी आ जाए।
और अगर ऐसा है, हमने देखा बी भी लिखा गया है। अच्छा, उससे पहले ना आप लोगों को एक खास बात बता दूं, देखो क्या है, हर ऑप्शन के आखिरी में ना आर लिखा गया है, आर 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 आर। इसका मतलब आखिरी में तो आर होगा ही होगा। चलो जी। अच्छा, और कहीं पे सेम लिखा गया है बेटा? बिल्कुल सेम लिखा गया है। हर ऑप्शन में तीसरे स्थान पर के है, चौथे स्थान पर आर है। पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे स्थान पर के, चौथे स्थान पर आर है। अब देखो क्या कुछ अपना सेम बन रहा है। तो आर के बाद क्या, देखो इधर भी आर डब्लू है, इधर भी आर डब्लू है, इधर भी आर डब्लू है। तो क्या कुछ ऐसा ठीक होगा कि आर के बाद डब्लू आ जाए? बेटा बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही बन रहा होगा, क्योंकि पेयर होते हैं, सेम पेयर ही बनते हैं, ठीक है ना। और सेम पेयर नहीं है तो कोई दो पेयर सेम होंगे, यानी कि पहला कुछ पेयर, फिर अगला वो सेम पेयर, फिर अगला कुछ, इस तरीके के पेयर बनते हैं। यानी कि मैं आप लोगों से बात करूं, एक दो तीन चार, देखो यहाँ पे चार पेयर बने हैं, तो कुछ ऐसा होगा, पहला और तीसरा सेम मिलेगा, दूसरा और चौथा सेम मिलेगा। या फिर ऐसा हो कि चारों के चारों सेम मिलेंगे, ठीक है। चारों के चारों सेम नहीं है तो कुछ इस तरीके का मिलता है, वो आप लोगों ने कोर्स में पढ़ा होगा। अब इसकी यदि बात करते हैं, डब्लू आ गया, वो ऐसा किस में है भाई? ये एक ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है। अच्छा, मैंने देखा कि इधर भी से पहले स्थान पर बी है, इधर भी पहले पर बी है, इधर भी पहले पर बी है। तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि इधर भी बी आ जाए? बिल्कुल ठीक है बेटा, इधर भी बी आ सकता है। अब देखो क्या बना, बी वी जे आर डब्लू। तो बी वी वी आ सकता है इधर, ये कुछ और आएगा? बेटा हमने देखा बी वी आ सकता है। तो चलो जी, बी वी लिख दिया, क्योंकि इधर भी बी वी हो गया, इधर बी वी बन गया, इधर बी वी बन गया, और आखिरी में भी बी वी लिखा हुआ है। और यदि जब इतनी सारी चीजें हैं तो अब इसमें के आंसर क्या बन रहा होगा? अब मेरे को पता चल गया कुछ, अपनी सीरीज जो इस तरीके की है, बी वी जे आर डब्लू। अब अगली में क्या किया बेटा? के आ गया, जे के। अगली में हमने देखा सेंटर में एल आ गया, तो अगली में क्या होगा? जे के एल। अगली में हो जाएगा भाई एम। एम किस में है, अब हमें वो देखना होगा। तो आर से पहले एम, जो कि दोनों ही ऑप्शन में है, और ये क्या बन रहा होगा भाई? अच्छा, बी वी से शुरू होने वाला था, ये रहा लो। इसमें बी वी नहीं, इसमें तो बी डब्ल्यू आ गया, तो ये गलत, ये गलत, तो ये ठीक होगा ही होगा। चलो जी, ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। आसान भी कह सकते हैं, हल्का सा मुश्किल भी कह सकते हैं। क्वेश्चन ने बताना कि ओड क्या होगा, कौन सी फिगर जो है वो ओड बनी होगी। बेटा ओड कौन सी बनी होगी, इसको इस तरीके से देखना, ठीक है ना, ऐसे देखना इसको। अब इसको ऐसे देखेंगे, देखो पहली लाइन में क्रॉस है, दूसरी में भी है, तीसरी में, चौथी में, ये ठीक है। यहाँ पर पहली में है, दूसरी में नहीं है, तीसरी में है, चौथी में है, ठीक है जी। पहली में, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, बिल्कुल है जी। इसमें भी है जी, इसमें भी सभी लाइंस में है, और इसमें भी सभी लाइंस में, पहली में, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में। लेकिन एक ये मात्र फिगर ऐसी है जहां पर एक लाइन ऐसी है जिसमें कोई भी अपना सिंबल नहीं है, तो वो है ये वाली लाइन। तो बस यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ पे है भाई? ऑप्शन नंबर बी में। काम खत्म था अपने पास। चलो जी, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ कि क्या मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। देखो हमें क्या क्या लिखना है, ई एन टी एस टी डी यू। एस टी डी यू, स्टूडू? नहीं भाई, स्टू डेंट, स्टू डेंट कुछ बन गया, पक्का बन गया, स्टूडेंट ही बन गया। तो चलो उसको सोल्व कर लेते हैं। एस, एस से शुरू होने वाले, यानी कि चार से शुरू होने वाले दो ऑप्शन है अपने पास। ई एन टी, स्टूडेंट, डी ई एन टी, टी पर खत्म होने वाला। अब टी पर खत्म होने के लिए हमें देखना है कि दो बार टी है, एक बार तो टी है पांचवें स्थान पर, एक बार टी है तीसरे स्थान पर। यानी कि या तो पांच पर खत्म होने वाला या तीन पर खत्म होने वाला आंसर है। तो पांच पर खत्म होने वाला एक मिल गया, एक ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो जी, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है बेटा। इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे ना डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट लगा होगा, और आप लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझे। और हो सकता है कि भाई इधर जो है वो बेटा डायरेक्शन थोड़ी बहुत टेढ़ी लाइन बन जाए, ठीक है। उसको टेढ़ी लाइन को, हल्की फुल्की टेढ़ी लाइन को माफ करना भाई। चलो पहले की बात करते हैं। देखो ये क्या है, ये है बेटा साउथ की तरफ, ठीक है, साउथ की तरफ। देखने पर पता चल गया। और ये एरो कुछ इस तरीके का है। अच्छा, अब क्या किया, यहाँ से यहाँ तक के लिए उसने 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव कर दिया, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ से आगे उसने क्या किया बेटा, जब इसको 180 डिग्री क्लॉकवाइज करोगे ना, तो ये सिंबल जो है वो काम कर जाएंगे, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक। लेकिन इसको ना यहाँ से यहाँ तक जब हम 180 करें क्लॉकवाइज, या 180 करें एंटी क्लॉकवाइज, वो एक ही बात है, लेकिन वो आगे गलत हो जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ से यहाँ तक ना 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मानते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है जी, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अच्छा, जब यहाँ से यहाँ हो गया, तो अब यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ से यहाँ तक के लिए हम इसको क्या करेंगे, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो यहाँ से यहाँ तक हमने 90 डिग्री पर काम किया। 90 डिग्री क्लॉकवाइज के लिए वो
आ तो गया साउथ में ही, नो डाउट वो साउथ में आ गया, लेकिन जब साउथ में आएगा तो बेटा वो सारे के सारे सिंबल इस तरीके से रहेंगे, ना कि इस तरीके से बने होंगे, और यही अपना गलत हो जाएगा। अच्छा मान के चलो ये अपने ठीक थे। अब जब इसको हम लोग 180 डिग्री पर काम करेंगे, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, जब इसको बेटा 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बोल दो या क्लॉकवाइज बोल दो एक ही बात है, जब उसको मूव कर रहे होंगे तो वो अपनी ये फिगर बना देगा, यानी कि पहले 90 डिग्री, फिर 180, फिर 90, फिर 180, तो बेटा गलत फिगर जो है ना वो यही वाली फिगर है, और ये हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने लिखा गया है, डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। आपसे पहले जैसे हमने एक और क्वेश्चन किया था, उससे पहले इसको हिंदी लैंग्वेज में देख लेते हैं। हिंदी में सामने लिखा गया है, पढ़कर कर सकते हैं भाई। हिंदी की बात करूं, एक छोटी सी बात, यहाँ से पहली लाइन शुरू होगी, यहाँ से दूसरी लाइन शुरू होगी, बाकी आप लोग समझदार हैं, पढ़ के कर सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें जहाँ पे हमें क्वेश्चन को सोल्व करना होगा, हम यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 6 लोग हैं, नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, डी का इमीडिएट लेफ्ट बताना है क्या होगा। ए सीट सेकंड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड, ए जो है एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, ठीक है जी। ए जो है वो दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, ये पहला ये दूसरा ए हो गया, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि ए आखिरी में हो, ये पहला ये दूसरा क्या है, ए हो चुका है। चलो जी, आगे बात करें क्या है, एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, ओनली टू पीपल सिट बिटवीन ए एंड बी, बेटा इसके इधर कुछ नहीं बन सकता और इसके इस तरफ कुछ नहीं बन सकता, इसका मतलब दो लोग इधर ही बैठे होंगे, पहला दूसरा, ये आ गया बी, ये पहला ये दूसरा, और ये आ गया बी। ठीक है जी, ओनली टू पीपल सिट बिटवीन ए एंड बी। ई सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी, सी के इमीडिएट राइट में ई बैठा हुआ है, सी का इमीडिएट राइट यानी कि कोई ऐसी चीज होगी जहां सी और ई जो है बिल्कुल सेम सेम स्थान पर होंगे, तो क्वेश्चन क्या है, सी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ, सॉरी ई सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी, सी के इमीडिएट राइट में सी। 6 लोगों की बात है, ये दोनों साथ बैठे होंगे, तो 1 2 3 4 5 हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए, और मान के चलें कि या तो एक इधर होगा या एक इधर होगा, तो सी और ई जो है वो कहाँ कहाँ बैठ सकते हैं। फिलहाल इसकी यदि बात करें बेटा, दोनों के दोनों साथ बैठे होंगे कहीं ना कहीं पर, और या तो वो दोनों इधर होंगे, हो सकते हैं, या वो दोनों एक तो इधर होगा या इधर होगा, तो फिलहाल इसके साथ अपना आंसर नहीं आ पा रहा, तो इसका मतलब ये जो है अपना राइट आंसर नहीं होगा फिलहाल के लिए, मतलब यहाँ से अपना आंसर नहीं आ पाया, और अगर आया भी है तो संभावना बन चुकी है। सी सिट्स थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, अब इसको सोल्व करते हैं, सी सिट्स थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो भाई लेफ्ट से तीसरे पर सी, ये पहला ये दूसरा ये तीसरा ये सी आ गया, लेफ्ट हैंड ऑफ द सी, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ के बीच में एक लोग, तो या तो इधर एफ होगा, या कुछ ऐसी बात बन गई कि ये पहला ये दूसरा ये तीसरा सी, और सी और एफ के बीच में एक व्यक्ति, ठीक है जी। ई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, एफ का थर्ड राइट, पहला दूसरा तीसरा ई, लेकिन यहाँ पे 6 से ज्यादा लोग होगा, इसका मतलब ये अपना तो आंसर जो है वो राइट आंसर नहीं होगा, ये है भाई वो अपना फिलहाल के लिए गलत आंसर हो जाएगा। चलो जी, अब इसके पहले हमने क्या किया था बेटा, ई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, एफ के थर्ड राइट, पहला दूसरा ये तीसरा, ये हो गया ई, ई आ गया एफ के थर्ड राइट में, सी और ई पहले भी ऐसा ही था अब भी ऐसा ही है। अच्छा अब बचता था अपने पास ए और बी, ए जो है ए और बी के बीच में दो व्यक्ति हैं, और ए जो है वो किसी साइड से दूसरे स्थान पर है, तो मान के चले, खैर यहाँ से तो बेटा अपना आंसर नहीं आ पाया, क्या कि डी का इमीडिएट लेफ्ट क्या होगा, और ना यहाँ से आया ना यहाँ से आया, दोनों को मिला दे तो आ जाएगा। चलो अब उसकी बात करते हैं, तो किसी साइड से डी ए जो था वो दूसरे स्थान पर था, मान के चलो ये पहला ये दूसरा ये आ गया एक, क्या टोटल नंबर ऑफ लोग जो है 6 हो गए, तीन तीन 6 हो चुके हैं, इसका मतलब इधर आएगा बी और इधर आ जाएगा डी, तो दोनों से मिलाने के बाद ही अपना राइट आंसर आ रहा है। तो ये अपना राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा कि भाई दोनों को टुगेदर हमें चाहिए होगा, ऑप्शन नंबर बी, डाटा इन द स्टेटमेंट एक एंड टू टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ये अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 19, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे हमने किया है, और ये तो भाई इसकी हिंदी लैंग्वेज थी। चलो आगे बात करते हैं, इन ए रो ऑफ पीपल ऑल फेसिंग नॉर्थ, प्रिंस इज फिफ्थ फ्रॉम द राइट हैंड, राइट से प्रिंस जो है वो 5वें नंबर पे है, मान के चलो यहाँ से शुरू है तो यहाँ पे प्रिंस आ गया भाई 5वें नंबर पे। अमित इज 15th फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड से ही अमित जो है 15th है, तो यहाँ से यहाँ तक अमित जो है वो 15th हो गया, अमित,
कितना हो गया? 15 हो गया। बेटा जब ये यहाँ से यहाँ तक आया है तो बीच में कितने लोग होंगे? ये राइट हैंड से तो 15वें स्थान पर है, लेकिन अगर मैं बात करूं प्रिंस से अमित तक की, तो कितने लोग बीच में बैठे होंगे? यहाँ पे तुम्हें लग रहा हो कि 15 - 5 कर दिया तो सर 10 आ गए। बेटा 10 नहीं, यहाँ पर 9 लोग बैठे होंगे। 10 - 1 करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर 9 लोग बैठे हुए हैं। इफ आदित्य, सॉरी, अमित इज एग्जैक्टली बिटवीन प्रिंस एंड आदित्य। अमित इज एग्जैक्टली, अमित जो है वो प्रिंस और आदित्य के ठीक बीच में है। तो ये आ गया आदित्य। तो जब प्रिंस और अमित के बीच में 9 लोग हैं तो इनके बीच में भी 9 ही लोग होंगे, बिल्कुल ठीक है जी। इफ आदित्य इज सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, और आदित्य के बारे में बात कर रखे कि आदित्य जो है वो लेफ्ट से जो है बेटा छठे नंबर पे है। क्यों, कौन से नंबर पे है? छठे नंबर पे है। ठीक है जी। क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द रो, तो रो में कुल मिलाकर कितने लोग हैं, ये क्वेश्चन कहता है। बात करें बेटा कैसे होगा क्वेश्चन को सोल्व, देखो इधर से यहाँ तक कितने लोग थे? यहाँ तक 15 आ गए। ठीक है, अमित के राइट तक। जब यहाँ से 15 आए तो आगे कितने हैं? 15 और 9 लोग हो चुके हैं आगे। तो 15 लोग इधर और 9 लोग इधर। 15 है जमा 9 जमा 6, जो कि बना देंगे 30। तो 30 जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये इसका हिंदी वर्जन है भाई, आप लोग पढ़कर कर सकते हैं। नेक्स्ट, सिंबल की बात करते हैं कि कौन सा सिंबल यहाँ पे आना चाहिए। मैथमेटिकल ऑपरेशन है, सबसे पहले मेरा काम होता है कि मैं डिवाइड देखूं। डिवाइड भाई ये रहा, इसका मतलब डिवाइड यहाँ पे आएगा, तो ठीक है वो एग्जैक्ट डिवाइड कर देगा। अगले ऑप्शन में भी सेम डिवाइड है तो वो एग्जैक्ट डिवाइड कर देगा। पहले ऑप्शन में देखा हमने ये रहा, यानी कि कुछ ऐसी इक्वेशन बनेगी 33/4 एग्जैक्ट डिवाइड होगा नहीं। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्योंकि आगे मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 15। तो ये किसी भी हाल में ना एग्जैक्ट आंसर नहीं देगा, तो सी गलत होगा। आगे देखा हमने आखिरी स्थान पर बेटा 15/3 बन जाएगा भाई। चलो भाई, यदि ऐसी बात है, अब बाकी सभी की बात कर लेते हैं हम लोग। बाकी के लिए हमने देखा, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम डी को ही चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमने डी को ही चेक किया था फाइनली। 15/3 आंसर आ गया बेटा अपने पास 5। 33 × 4 जो कि बना देगा बेटा 132। 132 ये बन गया। उसमें से हमें क्या माइनस करना है? हमें माइनस करना है 5, प्लस करना हमें 61। तो 32 - 5 करेंगे तो बनेगा बेटा 127 प्लस 61, 7 और 1 8, 6 और 2 8, 1 188, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन डी बन गया। अब तुम्हें लग रहा है कि मैंने डी ही क्यों किया? क्योंकि जब मैं सी को चेक किया नहीं आया, जब मैंने डी को चेक किया तो क्या किया था बेटा, मेरा आंसर जो है वो एग्जैक्ट डिवीजन का बन रहा था। जब मैं इसको चेक कर रहा हूँ ना, तो हम बाकी किसी पर शिफ्ट नहीं करेंगे, क्योंकि फिर इसे चेक करना शुरू कर दो आप लोग, ठीक है। तो हमने डी से चेक किया, डी ही अपना जो है राइट आंसर आ चुका है। चलो भाई, नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, 6 फ्रेंड्स जे के एल एम एन ओ अराउंड सिटिंग एट सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। ठीक है भाई, बड़ी अच्छी बात है। 6 लोग हैं, बैठा दिया हमने, 1 2 3 4 5 और 6। क्वेश्चन कहता है एन इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम। एम के पड़ोसी जो है वो एन नहीं है। मान के चलो एम ये यहाँ है, तो एन जो है वो इधर नहीं आ सकता। लेकिन फिलहाल एम को नहीं बैठाएंगे, क्वेश्चन को एग्जैक्ट शुरू करते हैं हम किसी एग्जैक्ट डाटा से। एम इज सिटिंग, देखो आगे लिखा हुआ है एम इज सिटिंग, चलो जी यहीं से बैठा देते हैं। एम इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे। जे के इमीडिएट लेफ्ट में, जे का इमीडिएट लेफ्ट बन गया। जे इज सिटिंग अपोजिट टू एल। एल के अपोजिट बैठा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे बैठा हुआ है। हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ के। हु आता है अपने से ठीक पहले के लिए, यानी कि एल इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ के। एल जो है वो खुद के इमीडिएट राइट में बैठा है, तो के का इमीडिएट राइट ये रहा। हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल। अच्छा, क्वेश्चन ने एक ही लाइन हमने ये छोड़ दी थी कि एन जो है वो एम के साथ में नहीं बैठ सकता। एम के साथ में एन नहीं आएगा, इसका मतलब एन जो है वो इधर होगा। 6 लोगों की बात थी, एक पर्सन का नाम रहता है, वो हो गया ओ। क्वेश्चन कंप्लीट। हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल। एल के सेकंड लेफ्ट पर एन बैठा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिलहाल हम लोग इसको बात करें, आप लोग हिंदी में लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, हिंदी में सामने लिखी हुई है, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नहीं आया तो आप लोग फिर से वापस जाके वीडियो को देख सकते हैं। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक होगा हमें वो देखना है। फिगर एनालॉगी का क्वेश्चन है ये। एनालॉगी में लेटर देखा था, वर्ड देखा था, नंबर देखा था, ये है फिगर एनालॉगी। चलो इसकी बात करें क्या है। एस, यहाँ पे बेटा एस को ना अगली फिगर में यहाँ पे कॉर्नर में लिख दिया, लेकिन कैसे लिखा? उसकी भाई उसकी मिरर इमेज बना दी, तो डी, तो आगे डी की मिरर इमेज। भाई डी की मिरर इमेज नहीं है, डी की मिरर इमेज नहीं है, डी की मिरर इमेज दोनों में है, बिल्कुल ठीक है जी। आगे हमने देखा सिंगल डॉट, तो आगे जाके डबल डॉट, इधर सिंगल स्टार तो आगे क्या होगा? डबल स्टार। डबल स्टार के लिए सी। सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बड़ा आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट की बात करें। नेक्स्ट है बेटा अपने पास
कोज एंड इफेक्ट का क्वेश्चन है, ठीक है ना, कोज एंड इफेक्ट का बेटा यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन बना गिवन है। कंट्री एक्स रिड्यूस देयर क्रूड ऑयल इंपोर्ट बाय 6% इन द लास्ट 5 ईयर। 5 साल में कंट्री एक्स ने अपने क्रूड ऑयल को 6% से कम कर दिया है, ठीक है। चलो जी। द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन द कंट्री एक्स हैज विटनेस ए शार्प डिक्लाइन ऑफ 30% इन इट्स ग्रोथ दिस ईयर। बेटा ये इस साल का है, यानी कि पिछले साल का है, ये पिछले 5 सालों का है, तो इसका मतलब एक कारण तो नहीं होगा, कारण तो दोनों के अलग अलग होंगे, तो ये क्या है, इफेक्ट है। उसने 6% कम मंगाया, तो ये इफेक्ट है। कारण क्या हो सकता है कुछ अपने पास ही क्रूड ऑयल का जो इंपोर्ट ना करना पड़ता हो, कुछ अपने पास प्रोडक्शन अच्छा निकल गया हो सकता है मार्केट में डिमांड कम चल रही हो पिछले 5 सालों में, हो सकता है ऑयल की जगह पर पब्लिक जो है वो इलेक्ट्रिक जो व्हीकल होते हैं उसकी तरफ मूव हो चुकी हो, शिफ्ट हो चुकी हो, तो कुछ भी रीजन हो सकता है, लेकिन उसका इफेक्ट क्या हुआ, 6% कम हो गया। नेक्स्ट की बात करें, क्या है, द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन कंट्री एक्स हैज विटनेस ए शार्प डिक्लाइन ऑफ 13%। 13% कम की ग्रोथ हुई है भाई उसमें, ठीक है। लेकिन ये तो इस साल हुई है ना, तो इस साल हुई है तो इसका मतलब क्या हो गया, बेटा ये इस साल हुई है तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका कारण कुछ और हो सकता है टैक्स पॉलिसी बढ़ा दी हो पिछले साल सरकार ने, तो इस साल वो कम आ जाएगा, खरीद उसकी जो खरीद होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसका भी रीजन कुछ और हो सकता है, लेकिन ये तो इफेक्ट हो गया कि भाई वो कम हो चुका है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन कुछ और भी हो सकता है, तो ये क्या आ गया, ये इफेक्ट हो गया। अच्छा, इसका इफेक्ट हमने क्या माना, इसका मान लेते हैं कि भाई उसने वो क्रूड ऑयल को कम इंपोर्ट कर रही थी, इसका इफेक्ट क्या मान ले, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या हो गया, कंट्री एक्स हैज विटनेस ए शार्प डिक्लाइन ऑफ 13% इन द ग्रोथ इन दिस मार्जिन ईयर। उसने 13% जो ग्रोथ है वो कम हो चुकी है उसकी, ग्रोथ कम क्यों हुई, इसका भी कुछ और रीजन मान लेते हैं। इसका रीजन मान लिया बेटा हम लोगों ने, देखो तो पिछले 5 सालों की बात थी, तो कि 5 सालों में कम किया है, और इसका कुछ भी मान लेते भाई डिमांड नहीं होगी या डिमांड कम होगी, तो अब इसका राइट आंसर क्या हो बनेगा भाई, इसका राइट आंसर बन गया बोथ आर द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब होगा कि अलग अलग, बिल्कुल ठीक बात है भाई, दोनों के दोनों का जो है अलग अलग इफेक्ट है, सॉरी दोनों के दोनों अलग अलग इफेक्ट है ऑफ इंडिपेंडेंट कोज के, अलग अलग कोज के, ठीक है। देखो इस ऑप्शन में क्या है कि सेकंड इज द कोज, नहीं भाई सेकंड भी इफेक्ट है। फर्स्ट इज कोज, नहीं भाई फर्स्ट भी इफेक्ट है। बोथ आर द कोज, नहीं भाई दोनों के दोनों कारण नहीं है, दोनों के दोनों इफेक्ट होंगे, ठीक है जी। दो चीज कभी भी कारण नहीं हो सकती, उसका इफेक्ट कुछ ना कुछ होगा ही होगा भाई। ये बेटा हिंदी में लिखा गया है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें, स्टेटमेंट एस्टिमेट कोई नहीं है, कुछ भी बड़ी बात नहीं है। एस्टिमेट का मतलब, सॉरी एस्टिमेट का मतलब होता है भाई कंक्लूजन, एक ही बात है, स्टेटमेंट कंक्लूजन है, नाम बदल बदल कर लिखा गया था। और मेरे हिसाब से तो कुछ ऐसा शायद, पर ज्यादा पता नहीं, 4 शिफ्ट हुई थी, 4 शिफ्ट में चारों बार ही अलग अलग नाम लिखे गए थे, एक बार स्टेटमेंट कंक्लूजन था, एक बार स्टेटमेंट अजम्पशन था, एक बार स्टेटमेंट एस्टिमेट लिखा गया था, ठीक है ना। तो चलिए अब इसकी बात करते हैं। एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, खेतों वो जो होता है बेटा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में ज्यादा पेस्टिसाइड का, खाद बीज का ज्यादा यूज करने से सोइल खराब होती है, पानी खराब होता है, और जो कण बच जाते हैं वो फूड चेन को खराब करते हैं। फूड चेन को खराब करने का मतलब बताता हूँ अभी आप लोगों को, जो कि एक ह्यूमंस के लिए खतरा है, बिल्कुल ठीक है। फूड चेन को कैसे खराब कर रहे होंगे, मान के चलते हैं कि खाद बीज जो है वो खराब हो गया भाई, ठीक है। अब जो छोटे कीड़े होते हैं बेटा, हमने मान के चलते हैं कि स्प्रे किया उस पर, फसल पर स्प्रे किया या खाद डाल दिया उसमें, अब जो छोटे कीड़े होते हैं उन्होंने उसको खा लिया, तो फसल को खा लिया, तो अब इसका मतलब वो मर जाएंगे। तो जब वो मर जाएंगे उसको कुछ कोई और खाएगा, फिर वो मर जाएंगे, तो इस तरीके से जो है वो फूड चेन जो है डिस्टर्ब हो जाएगी। चलो आगे बात करते हैं। एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड इज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज नॉट गुड फॉर पीपल, बिल्कुल ठीक है भाई, थ्रेट लिखा हुआ, ह्यूमंस को थ्रेट लिखा गया, तो पहला तो एग्जैक्ट है ना, ऊपर से एग्जैक्ट आ गया, ये अनुमान लगा लिया हमने। एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर कैन हैव बैड इफेक्ट ऑन वाटर, बिल्कुल ठीक बात है, ये भी ऊपर लिखा गया, तो इसका मतलब ये भी फॉलो कर जाएगा। तो ये है ही क्या, ये भाई अपने आप में अनसीन पैसेज है, जो ऊपर दिखता है वो नीचे होना चाहिए, तो ठीक है, नहीं है तो उसको छोड़ देंगे, अपनी तरफ से ज्यादा दिमाग हम लोग नहीं लगाएंगे। अनसीन पैसेज की तरह बस हमें ढूंढना है कि क्या ये लाइन ऊपर, मतलब ये लाइनों का मतलब जो है, अर्थ जो है इन लाइनों का, क्या वो ऊपर से निकलता है या नहीं निकलता है, बिल्कुल निकल रहा है, तो दोनों के दोनों आ गए, बोथ एक एंड दो जो है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। ये बेटा हिंदी मीडियम में है, पढ़ के कर सकते हैं आप लोग।
एक ये क्वेश्चन हमारा रहता था। चलो जी इसकी बात करें क्या है। ये बेटा कट वाली लाइन बनी होगी। कट वाली लाइन तो सभी में है, हमने देखा। अच्छा कुछ ऐसा भी होगा कि हाँ देखो इसमें फिगर में, इस फिगर में ना ये वाली जो लाइन है ये एक्स्ट्रा लाइन है, नीचे वाली ये कट के बाद की जो लाइन है ना वो एक्स्ट्रा है। तो ये अपना आंसर नहीं हो सकता। अच्छा जब ये नहीं है, अब इसमें आप लोग देखोगे तो बड़े ध्यान से, अगर आपके फोन की क्वालिटी अच्छी है तो आप लोग देख पा रहे होगे कि इस कट के ऊपर बेटा एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी है, जबकि यहाँ बाकी किसी कट में भी हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, तो सी अपना आंसर नहीं हो सकता। बाकी की बात करें तो अब इन दोनों में हम लोग बात की तो बेटा अलग क्या है। एक ये लाइन जो है वो बिल्कुल सिंपल है, इस लाइन में कट लगा हुआ है। तो हमने देखा कि कट जो था वो सिर्फ और सिर्फ सर्कल में लगा हुआ था, बाकी किसी में नहीं, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलो जी 32 की बात कर लेते हैं। क्रॉस को 66 लिखा गया है, चार्ट को 90 लिखा गया है, कैसे लिखा जाएगा। जब हमने क्रॉस को चेक किया, इसकी पोजीशन को 19 और 19 हो गया भाई 38। ओ का स्थान हो गया 15, आर का हो गया 18, सी का हो गया 3। 8 और 8 16, 16 5 21, 21 और 3 24, 4 कैरी 2, 3 2 5 और 5 और 2 7, 74 आ गया। ज्यादा बन गया, कुछ माइनस कर रखा होगा। ठीक है भाई, ये तो एग्जैक्ट नहीं बन पाया। चलो जी, अगर ये एग्जैक्ट नहीं है तो इसका अपोजिट के साथ चेक कर लेते हैं। इसका अपोजिट क्या बना होगा। अब इसका अपोजिट क्या है, एस और एस का अपोजिट होगा एच। 8, 8 और 8 कितना हो गया भाई 16, क्योंकि दो बार लिखा जाएगा। ओ, लव से हमने याद किया था, एल हो गया 12, एस सॉरी आर, आर कितना था 18। तो आर का अपोजिट होगा आई, इंडियन रेलवे से हमने याद किया था तो इंडियन रेलवे आ गया। तो आई, आई हो गया भाई 9वें स्थान पर। सी एक्स, करेक्स से हमने याद किया था, तो सी अगर 24 है, सॉरी सी अगर 3 है तो एक्स हो जाएगा भाई 24वें स्थान पर। 6 4 10 9 19, 19 और 2 हो गया भाई अपने पास 21। एक कैरी दो, 2 2 4 2 6, 61। इधर आया है 66, प्लस 5 किया हुआ है। प्लस 5 क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ लेटर जो है वो प्लस 5 है। तो यानी कि अपोजिट लेटर, प्लेस वैल्यू ऑफ अपोजिट लेटर प्लस नंबर ऑफ लेटर, यहाँ पर ये लॉजिक लगा हुआ है। सिंबल की बात करें, एस का अपोजिट होगा भाई एच 8, वाई का अपोजिट बी जो कि होगा 2, एम का अपोजिट एन 14 है, बी का अपोजिट वाई जो कि होगा 25, ओ का अपोजिट एल, एल का होगा भाई 12 है, और एल का अपोजिट ओ, ओ हो जाएगा 15वें स्थान पर। चलो जी अब इसकी बात कर लेते हैं क्या आंसर बनेगा। 8 2 10 4 14 5 19, 19 2 21, 21 और 5 हो गया भाई 26। 6 कैरी दो, 2 2 4 2 6 और एक 7, 76। 76 तो ये आ गया, प्लस 3 3 6, प्लस कर दिया 6 जो कि बना देगा 82। 82 बेटा हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलो जी नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन है। कोर्स ऑफ एक्शन में पूछा गया है कि भाई एक समस्या गिवन है और इसको केस समस्या से कैसे छुटकारा पाया जाएगा। स्टेटमेंट की बात करें क्या है। Large increase in migration of villager to urban area as a repeated crop failure has put them into financial problem। कहता है कि जो क्रॉप फेलियर हो चुका है तो उससे जो है लार्ज नंबर ऑफ विलेजर जो है वो शहर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। भाई फसल खराब हो गई, लोगों के पास पैसा नहीं है तो वो कहाँ पर शिफ्ट हो गए, वो रोजगार के लिए शहर में शिफ्ट हो चुके हैं। क्वेश्चन में कहता है कि समस्या का समाधान क्या है। पहला कहता है कि उनको वहीं पर काम दे देना चाहिए, गांव में ही काम दिला देना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है भाई, ये काम हम लोग कर सकते हैं। दूसरा कहता है उनके सर्वाइवल के लिए हमें शहर में अच्छे प्रबंध करने चाहिए। भाई ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि गांव से अगर लोग शहर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं तो बेटा शहर का जो मैनेजमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग आ जाएंगे तो वहां पे डिस्टरबेंस होगी ही होगी। और फिर अगर जब गांव के लोग शहर तक आ गए तो वो रह नहीं पाएंगे, वहां पर पर्याप्त रिसोर्सेज नहीं हो पाएंगे। तो फिर उससे क्या है, वो एक तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा, दूसरा गांव खत्म हो जाएंगे और शहर शहर बच जाएगा बेटा। मतलब शहर को फिर और एक्सपेंड हमें करना ही होगा, जो कि एक सच एज आसान नहीं डिफिकल्ट टास्क हो गया। तो इसका मतलब दूसरा जो काम है वो हम लोग नहीं कर सकते, पहला है जो है वो हम सिर्फ वही करेंगे। तो ओनली फर्स्ट फॉलो ही हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इस चैप्टर में हमने सीखा था कि जहां पर वो काम हम कभी नहीं करते जहां पर लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप पर, लार्ज नंबर ऑफ पीपल पर इफेक्ट पड़ता है। लार्ज नंबर ऑफ पीपल, तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल कौन से भाई, शहर के लोगों, शहर में भी ज्यादा लोग रहते हैं, लार्ज नंबर रहते हैं, तो उन पर इफेक्ट पड़ रहा है, इसलिए हम उनको ऐसा काम नहीं कर सकते। हाँ दो चार फैमिली अगर बसाने की बात होती तो हम लोग जरूर कर सकते थे। ये हिंदी लिखी गई है, हिंदी में आप लोग पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं।
क्वेश्चन ने पूछा हुआ कि इस पेपर को कट फोल्ड किया गया, कट किया गया, उसके बाद इसको खोला जाए तो कैसा दिखेगा। तो भाई किस तरीके का दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे ना पहले ऑप्शन में सेम लिखा गया है, तो सेम नहीं दिखेगा वो दोनों के दोनों। ये बिल्कुल ठीक है, बन जाएगा। यहाँ की बात करें बेटा, देखो ये दोनों के दोनों सेम है, सेम नहीं आ सकता। इसकी बात करें, ये वाले सेम है तो सेम नहीं आ सकता, मिरर में जो है वो चेंज होता ही होता है। चलो जी 36 की बात कर लेते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। बी से एफ तक, ये रहा बी, ये रहा एफ, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे। हमने देखा कि भाई बी से डी की तरफ गए तो दोनों सिंबल आ गए। इसका मतलब जहां दोनों सिंबल आ जाते हैं वहां कोई भी ठीक नहीं होता, तो पहला गलत। सी से ए की तरफ, सी से ए की तरफ अगर हम वापस जाएंगे तो अपने पास दो सिंबल आएंगे ये वाले। इन दोनों में बड़ा कौन सा है, ये वाला। क्या इधर वही लिखा हुआ, नहीं इधर वही नहीं लिखा हुआ, तो ये गलत हो गया। दोनों के दोनों गलत है, नीदर फर्स्ट नोर सेकंड हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर लेते हैं फिलहाल के लिए। ये हिंदी में लिखा गया है, आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें, कॉम्पैक्ट को इस तरीके से लिखा गया है, सोनी को कैसे लिखा गया है। तो सोनी से चेक कर लेते हैं, क्योंकि सोनी आसान है चेक करना, क्योंकि वो चार ही वर्ड है यहाँ पे बेटा। ये क्या है, TQOA। तो क्या होगा भाई, एस से टी की तरफ आया भाई, एस से टी के लिए क्या किया गया है, यहाँ पे किया गया है +1। ओ से क्यू, यहाँ पे बेटा 15 और 2 17 +2। एन से ओ, 14 से 15 +1। वाई से ए +2, +1 +2 +1 +2। चलो जी ठीक है। मोटोरोला, एम में +1 करेंगे तो एम एन, एन से शुरू होने वाले दो ऑप्शन है अपने पास, दो खत्म हो चुके हैं। ए, ए में जब +2 करेंगे तो बनेगा सी। चलो जी सी ये आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यही हमारा राइट आंसर हो जाए। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, गलत हो गया गलत हो गया भाई। ये ना देखो ऐसे नहीं होना था, हल्का सा मैंने गलत बता दिया आप लोगों को। सही क्या होगा, क्योंकि +1 +2 था ना, तो हमने देखा इसमें +1 होगा, यहाँ +2, फिर +1 +2 +1 +2 +1 आखिरी में +2। हाँ अब +2 करेंगे, सी में +2 किया तो सी। अब बिल्कुल ठीक है बेटा, क्योंकि अगर मान के चलो आखिरी में ऐसा बच जाता है ना कि +1 का और हम +2 कर देते तो आंसर गलत हो जाता, तो उसको ऐसे नहीं करेंगे। अच्छा ओ में कितना होता है, इसमें होना था +1, इसमें होना था +2। 15 और 2 17, दूसरे नंबर पे क्यों आना चाहिए था, तो दूसरे नंबर पे क्यों आ गया। तो आप लोग यहाँ से भी कर सकते थे, नो डाउट, आप लोगों की मर्जी थी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की। नेक्स्ट की बात कर रहे हैं भाई। नेक्स्ट में देखो क्या लिखा गया है, नेक्स्ट में लिखा गया है, सम पोएम्स आर हॉर्सेस, सम हॉर्सेस आर टॉयज। ठीक है भाई, सिलोगिज्म का क्वेश्चन है, फिलहाल बात करते हैं। पहले को छोड़ देते हैं, दूसरे की बात करें, सम हॉर्सेस आर शिप। तो ये रहा भाई, सम हॉर्सेस आर शिप। हॉर्सेस और शिप, देखो क्या है ना, टॉयज से टॉय कट जाएगा, क्यों, क्योंकि कॉमन भी है और नीचे वाले के पास सो भी है। ठीक है जी। तो क्या बन गया भाई, हॉर्सेस और शिप बन गया। तो ऑल हॉर्सेस आर शिप बन गया अपना रिजल्ट। यहाँ पे लिखा गया है सम हॉर्सेस आर शिप। तो यहाँ पे हॉर्स कितना है 100, यहाँ पे कितना बन गया 50, तो 100 को 50 लिख ही सकते हैं, शिप को शिप लिख ही सकते हैं, तो दूसरा ठीक हो गया। नेक्स्ट की बात करें, ऑल टॉयज बीइंग पोएम इज पॉसिबिलिटी। चलो जी टॉयज और पोएम की बात कर लेते हैं। बेटा जब टॉयज और पोएम की बात करेंगे ना, देखो यहाँ पे क्या होगा, ऑल हॉर्सेस आर शिप जो है बिल्कुल ठीक है। शिप और हॉर्सेस आ गया अपने पास, टॉयज से टॉयज कट जाएगा, तो रिजल्ट जो है कंबाइन हो गया, सॉरी स्टेटमेंट जो कंबाइन हो गई। तो रिजल्ट क्या बनेगा, रिजल्ट बनेगा हमें चाहिए, ओ सॉरी ये बेटा नीचे वाली स्टेटमेंट कर दी गलती से, ये नहीं, हमें चाहिए हॉर्सेस से हॉर्सेस कट जाएगा, रिजल्ट क्या बन गया, टॉयज, सम टॉयज आर पोएम्स बन गया। ठीक है जी। अच्छा अब बात करें बेटा, क्या रिजल्ट क्या बन गया, कि रिजल्ट बनेगा सम टॉयज आर पोएम्स, ये रिजल्ट बन गया। तो जब सम टॉयज आर पोएम्स है, यानी कि क्वेश्चन इतना कहता है कि ये जो टॉयज हैं वो पोएम्स हैं, तो बाकी जो बची हैं क्या वो हो सकती हैं या नहीं हो सकती। बिल्कुल है, हो सकता है वो टॉयज भी पोएम्स हो, तो इसका मतलब फिर अपन रिजल्ट क्या बन जाएगा, ऑल टॉयज आर पोएम्स। तो ये भी ठीक होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बोथ कंक्लूजन एक एंड दो फॉलो हो जाएगा। दूसरी बात हम लोग ये देख सकते थे, जब रिजल्ट बन गया सम, तो सम के केस में भाई क्या होगा, दो पॉसिबिलिटियां का बनती हैं। एक तो बनती है कि या तो सारे हों, एक बनती है कि सम नोट, कि कुछ नहीं होंगे। एक तो होंगे सभी होंगे, एक होगा कि कुछ नहीं होंगे, दो पॉसिबिलिटियां बनती हैं। चलो जी नेक्स्ट की बात कर लेते हैं फिलहाल। नेक्स्ट खैर कुछ भी नहीं है, इसका बेटा हिंदी वर्जन लिखा गया, आप लोग देख सकते हैं, कर सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि कुछ इस तरीके का हमें बताना होगा कि यहाँ क्या आए, कि उसके बाद वो लॉजिक लगाएं कि CLQ बन जाए, और NDK के साथ फिर हम लोग इसमें भी वही लॉजिक लगाएं कि अपना बाद वाला बन जाए। चलिए सबसे पहले बात करें, यहाँ पर लॉजिक ऐसा काम करता है कि पहले का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, और तीसरे का तीसरे के साथ। पहले की बात करें, चलो पहला ऑप्शन उठाया डी। भाई डी से सी कैसे बना होगा, जब हमने -1 किया हुआ, तो n-1 करेंगे तो कितना बनेगा, n-1 हमने किया था बेटा, बन जाएगा अपने पास 14 -13, जो कि बनेगा m। तो m अपना राइट आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे तो m है ही नहीं, इसका मतलब पहला ऑप्शन मेरा राइट गलत है।
ई से सी, यदि ई से सी की तरफ आते हैं तो -2, 14 से -2 करेंगे तो 12, 12 के लिए हमें चाहिए था एल, तो पहले स्थान पर एल नहीं है तो दूसरा मेरा राइट आंसर नहीं है। तीसरे की बात करें ए से सी यानी कि +2, इसका मतलब 14 दो करेंगे तो बेटा 16, तो 16 मेरा आंसर होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे नहीं है, गलत होगा। अच्छा यहाँ की बात करें ए से सी यानी कि +2, अच्छा एन से 2 प्लस करेंगे तो 16, 16 पर होता है पी, लो भाई ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की फिलहाल बात कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बेटा ब्लड रिलेशन का लिखा गया है, बात करते हैं एस परसेंटेज डी की। एस परसेंटेज डी क्या है, इसका मतलब है कि एस इज द वाइफ ऑफ डी, एस इज द वाइफ ऑफ डी हो गया। ठीक है जी। डी हैज एफ, डी हैज एफ का मतलब है कि डी इज द ब्रदर ऑफ एफ, बिल्कुल ठीक है। एफ एट द रेट जी का मतलब होगा कि एफ इज द डॉटर ऑफ जी। जी एंड एच, जी एंड एच का मतलब होगा कि जी इज द हस्बैंड ऑफ एच हो गया। एच एट द रेट जी का मतलब है एच इज द डॉटर ऑफ जी, जे हो गया। ठीक है जी। क्वेश्चन कहता है हाउ इज एफ रिलेटेड टू एच, एफ जो है वो एच से कैसे संबंधित होगा, तो एफ जो है वो एच का क्या लग रहा होगा, या क्या लग रही होगी, एच, और एच की बेटी, तो इसका मतलब सीधा सीधा एफ क्या लगेगी, एफ लगेगी उसकी बेटी। लो भाई डॉटर अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि भाई इसमें ना सबसे ओड क्या है, देखो आप लोगों को ओड क्या लगा होगा, फ्लूट, पियानो, क्लैरनाइट, ये आप लोगों ने सुने होंगे, लेकिन पिकोलो जो है वो आप लोगों ने नहीं सुना होगा, पिकालो। ठीक है, तो ये क्या होगा भाई, आप लोगों ने इसी को टिक किया हुआ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हमारा जो राइट आंसर था बेटा वो पियानो था। ऐसा क्यों, क्योंकि फ्लूट जो है ना वो मुंह से बजाई जाती है, हवा से, वाद्य यंत्र है वो। तो पिकालो, पिकालो भी वैसे ही है, ये भी फ्लूट की तरीके से होता है। फ्लूट तो जो है बेटा बांस की बनी होती है, ठीक है ना, लकड़ी की बनी होती है, लेकिन पिकोलो जो है वो मेटल का बना होता है। तो मेटल का बना होगा और उस पे ना कुछ स्ट्रोक्स होंगे, लेकिन वो भी है तो ऐसा ही फ्लूट की तरह ही है। आप लोग गूगल करके देख लेना। पियानो उंगलियों से बजाया जाता है बेटा, मतलब कि अ, ये वो चीज नहीं है, ये मुंह से बजाने वाली चीजें नहीं है। क्लैरनेट, शहनाई जो है ये भी मुंह से बजाई जाती है। तो और जो है भाई वो अपना पियानो हो चुका है यहाँ पे। और नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, मिरर इमेज का क्वेश्चन है। फिलहाल इसकी यदि बात करें तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, हम लोग सी के आधार पर कुछ एलिमिनेट कर सकते थे क्योंकि सी सबसे बड़ा है। भाई बड़े और छोटे दो ही हैं यहाँ पे, छोटों पर अपनी नजर जाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन बड़े की तरफ नजर जा सकते हैं। तो पहले बड़े को देखते हैं, सबसे पहले बड़ा क्या है, सी। सी, सी, हाँ सी बेटा बिल्कुल ठीक है, मिरर में सेम बनेगा। भाई ये मिरर में सी पोजीशन गलत है, सी की पोजीशन गलत है, मिरर में ऐसा बनेगा। ए की बात कर लेते हैं, ए मिरर में कैसा दिखेगा, ए मिरर में क्या ऐसा दिखेगा, नहीं, ए मिरर में पहले फिगर की तरीके से दिखेगा। तो ये था भाई अपने पास सेकंड शिफ्ट, सीजीएल मेंस की सेकंड शिफ्ट। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी, सारे क्वेश्चन मैंने बड़े अच्छे से सोल्व करा दिए हैं बेटा। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से किसी नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें डिस्कस करेंगे अपनी तीसरी शिफ्ट। तो मिलते हैं आप लोगों से उस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।